हमारे भोपाल के लोकप्रिय सांसद मेरे बड़े भाई आदरणीय आलोक संजर जी, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन के आयुक्त आदरणीय परशुराम जी, हमारे कटनी के महापौर आदरणीय शशांक श्रीवास्तव जी, नगर निगम के आयुक्त आदरणीय तेजस्वी नायक जी और उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, वास्तव में भोपाल की जनता ने मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में भोपाल शहर को सजाने और संवारने की जवाबदारी दी। भोपाल की जनता ने मुझे बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ भोपाल के प्रथम नागरिक के रूप में नहीं, भोपाल के महापौर के रूप में नहीं, भोपाल के प्रथम सेवक के रूप में चुनकर भोपाल की नगर निगम में पहुंचाया है। वास्तव में हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हम सब लोग इसलिए आए कि राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से वास्तव में हम समाज की सेवा करें। समाज के वो व्यक्ति जो समाज के अंतिम से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, वास्तव में उनकी आंखों के अगर हमने आंसू पोंछ लिए तो वास्तव में हमने भगवान की सेवा कर ली। इस संकल्प को लेकर हम सब लोग राजनीति में आए हैं। मैं सबसे पहले भोपाल की जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भोपाल की जनता ने भोपाल के लोकसभा चुनाव में एक बार नहीं भाई साहब, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7वीं बार भी हमारे सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। भोपाल की जनता यहां पर रुकी नहीं है। भोपाल की जनता ने कहा आप तो सांसद लीजिए। भोपाल की 7 विधानसभाओं में से 6 विधानसभाओं के ऊपर हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद भी भोपाल की जनता पीछे नहीं रहने वाली। हम जनता के बीच में फिर गए और पिछले नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, उस नगर निगम चुनाव में भोपाल की जनता ने हमको महापौर तो दिया, महापौर परिषद तो दी, पर नगर निगम की परिषद हमको नहीं मिल पाई। बहुत से प्रस्ताव विकास के आते थे, वो राजनीति के कारणों के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो पाते थे। भोपाल की जनता को लगा कि अब वास्तव में राजनीति नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो पूरे देश में इस बात के लेकर चर्चा छिड़ी कि वास्तव में कोई भी जनप्रतिनिधि हो जो वास्तव में ग्रास रूट पे काम करेगा, क्या कोई भी पार्टी होगी जो डेवलपमेंट करेगा वही इस देश में राज करेगा, उसी को जनप्रतिनिधि बनाएंगे। आज भोपाल की जनता ने नगर निगम के चुनाव हुए, उन नगर निगम के चुनाव में वास्तव में हमारी भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से मैंडेट दिया, जनादेश दिया, भोपाल की जनता ने मुझे, क्योंकि भोपाल का इतिहास रहा है कि यहां पे जो भी महापौर बना है भाई साहब कभी 7,000 से अधिक वोटों से नहीं जीता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का रहा हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी का रहा। पर इस बार भोपाल की जनता ने तय किया और भोपाल की जनता ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे 88,000 से अधिक मतों से चुनकर भोपाल की नगर निगम में पहुंचाया। और जनता को उम्मीद थी कि आप जाएं और शहर का विकास करें, पर मुझे ये सब बातें आज इसलिए कहना पड़ी आभार के साथ में कि वास्तव में आज केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, भोपाल में हमारी सिटी गवर्नमेंट हमारी है। कुल मिलाकर तीनों जगह हमारी ही सरकार है। अगर हम विकास काम करना चाहे, ऐसा सुनहरा अवसर मध्य प्रदेश को कभी नहीं मिल सकता, ऐसा सुनहरा अवसर हमारे भोपाल को कभी नहीं मिल सकता। मैं अभी शशांक जी से बात कर रहा था, जितना हम डेवलपमेंट करना चाहें उतना डेवलपमेंट करें, जितना विकास के काम करना चाहें हम उतना विकास के काम करें। वास्तव में आज 5 साल का कार्यकाल हमको मिला है। 6 महीने मेरे कैसे निकल गए मुझे पता नहीं लगा। 4 साल 4 महीने का कार्यकाल बचा है। हम इतने कम समय में बहुत काम करना चाहते हैं, मन में बड़ी तड़प है, क्योंकि भाई साहब वास्तव में मेरा भोपाल में ही जन्म हुआ है, यहीं मैं पैदा हुआ हूं, यहीं मैं बड़ा हुआ हूं, इसलिए भोपाल को बहुत पास से देखा है। अगर भोपाल के बड़े तालाब में पानी बढ़ता है तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं होती, और भोपाल का बड़ा तालाब सूखता है तो मेरी आंखों में आंसू हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना शहर है। क्योंकि इस भोपाल का जो
भोपाल की जो खूबसूरती है, वास्तव में लोगों को कुल्लू मनाली जाने की आवश्यकता नहीं है। जब भोपाल में बरसात होती है, जब चारों तरफ ग्रीनरी होती है, कल आप घूमने जाने वाले हैं, वास्तव में आपकी तबीयत प्रसन्न होगी कि अब आपको कश्मीर और श्रीनगर और कुल्लू और मनाली नहीं जाना। अगर पास में कहीं नहीं जाना है, अच्छी कहीं कनेक्टिविटी, तो हमारे भोपाल में आई है। भोपाल का बड़ा तालाब, भोपाल का छोटा तालाब, भोपाल का नवाब सिद्दीक हसन साहब का तालाब, भोपाल का शाहपुरा का तालाब, भोपाल का लेडिया तालाब, भाई साहब इस शहर की आत्मा है, इस शहर के प्राण है, इस शहर की धरोहर है। इसको सजाना, इसको संवारना, इसको सुरक्षित रखना हम सब नई पीढ़ी के जनप्रतिनिधियों का नैतिक दायित्व है। भगवान ने इस भोपाल शहर को, कुदरत ने इस भोपाल शहर को खुद ही खूबसूरती से इतना नवाजा है, अब तो इसको स्मार्ट सिटी बनाने की आवश्यकता है। उस दिशा में हमारे सभी विधायक, हमारे सम्मानीय सांसद जी, हमारे सभी पार्षद, सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। वास्तव में आज जो ये आयोजन हुआ है, वास्तव में अगर इसके वास्तव में बधाई के अगर कोई पात्र हैं तो मेरे नगर निगम के आयुक्त तेजस्वी नायक हैं, उनका भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा भोपाल ग्लोबल सिटी बने, मेरा भोपाल डिजिटल सिटी बने, मेरा भोपाल हेरिटेज सिटी बने, मेरा भोपाल ग्रीन भोपाल बने, मेरा भोपाल क्लीन भोपाल बने। इस संकल्प को लेकर हमारी भोपाल की नगर सरकार लगातार विकास के काम कर रही है। मैं इस अवसर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूं इलेक्ट टेक्नो मीडिया का, जिनके सहयोग से वास्तव में आज स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ और इसमें देश के विदेश के कई विषयों के विशेषज्ञ, केंद्र सरकार के कई हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारीगण आज यहां पे आए और लगातार अलग अलग विषयों के ऊपर कि किस प्रकार से आज हमारे शहरों स्मार्ट होना चाहिए, भोपाल शहर स्मार्ट होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन हुए, पैनल डिस्कशन हुए। वास्तव में नगर निगम ने तो आप सबको एक मंच दिया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये शुरुआत भोपाल से हो गई है। आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के हम स्मार्ट सिटी के कॉन्क्लेव हमेशा करते रहेंगे। निश्चित रूप से इससे कुछ ना कुछ, जैसा कि अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे कि अमृत निकलेगा, वो निकलेगा और वास्तव में भोपाल में जो अमृत निकलेगा वो भोपाल के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित रूप से इसका लाभ प्रदेश के अन्य शहरों को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में उन्होंने भोपाल को एक लिवेबल सिटी के रूप में चिन्हित किया है। वास्तव में भोपाल एक योग्य रहने वाली सिटी है। अगर कोई एक बार भोपाल आ जाता है, कई लोग बाहर से आए, कल जब आप बाहर से घूम के आएंगे और अपने शहर की तरफ जाएंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि आने वाले समय में एक हमारा आशियाना तो भोपाल में भी होना चाहिए। इतना खूबसूरत शहर है, जो एक बार आता है वो जाने का नाम नहीं लेता। भारत सरकार ने जो स्मार्ट सिटी के मापदंड तय किए हैं उसमें नगर सरकार काफी तरीके से गंभीर है और उन मापदंडों के अनुसार हम उस पर खरा उतर रहे हैं। जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के तहत हमने प्रस्ताव तैयार किए हैं। मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूं कि जो नगर निगम से प्रस्ताव बनकर हमने प्रदेश सरकार की तरफ पहुंचाया तो उसमें हमको 100 में से 93 मार्क्स का स्कोर मिला। उससे हम लोग उत्साहित हैं और यहां पे भी हमारे लिए चुनौती खत्म नहीं हुई है। जब भी अभी बात हो रही थी, बंबई का नाम आता था, कलकत्ता का नाम आता था बड़े शहरों में, भाई साहब अभी बता रहे थे, हमारे भोपाल का नाम क्यों नहीं आएगा? इस बात के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। हम चाहेंगे कि 100 शहरों का जब प्रस्ताव जाए, उन 100 शहरों में से जब 20 शहर की जो सूची निकले स्मार्ट सिटी में, तो मेरे भोपाल का नाम नंबर 1 के ऊपर होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए जो गाइडलाइन दी है कि गाइडलाइन में ये स्मार्ट सिटी भोपाल बने या कोई भी शहर बने, इसको तय प्रदेश सरकार नहीं करेगी, इसका निर्णय केंद्र सरकार नहीं करेगी, इसका निर्णय हमारे शहर का नेतृत्व करेगा, शहर के जनप्रतिनिधि करेंगे, शहर के सांसद करेंगे, शहर के विधायक करेंगे, शहर के पार्षद करेंगे। सब लोगों से हम चर्चा करेंगे, सब लोगों से हम राय लेंगे। इसमें हमने भी कार्य योजना बनाई है। आने वाले दिनों में हम इसमें भोपाल का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, बड़ी संस्था है, भोपाल का बार एसोसिएशन है, भोपाल के एनजीओ संगठन है, लायंस क्लब है, लियो क्लब है हमारा, भोपाल के हमारे रहवासी संगठन है, आवासीय जो कॉलोनियों के अध्यक्ष होते हैं,
स्कूल के छात्र छात्राएं, उन सब के बीच में हम लोग जाने वाले हैं कि हमारा शहर, हमारा भोपाल किस प्रकार से स्मार्ट हो। उनकी ओपिनियन लेंगे, उनकी राय लेंगे और उनकी राय को समाहित करने के बाद हम प्रस्ताव में और जोड़कर ये पहुंचाएंगे कि ये जो प्रस्ताव बनकर आया है, ये बंद कमरे में बैठकर हमने होटल नूरे सभा में नहीं बनाया, ऐसी हाल में 4 अधिकारियों ने, 4 जनप्रतिनिधियों ने नहीं बनाया है। इस प्रस्ताव को हमने शहर के सभी जनता की राय को हमने ध्यान में रखा है। वास्तव में आने वाले 25 साल बाद का भोपाल कैसा हो, 50 साल बाद हमारा भोपाल क्या है, क्या चुनौती हो, उसके ऊपर हम सब लोग गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। आज के इस स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में आप सब पधारे, सारे अधिकारियों ने, केंद्र सरकार के, प्रदेश के हमारे अलग अलग स्टेटों से आए हुए अधिकारियों ने और विषय के एक्सपर्ट ने, जो भोपाल स्मार्ट सिटी बने, प्रदेश के शहर स्मार्ट सिटी बने, उसको लेकर आपने जो अपने विचार दिए, विचारों का आदान प्रदान किया है। निश्चित रूप से आप सबको मैं पुनः भोपाल के प्रथम सेवक के नाते आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं और आपको अभी से ही आमंत्रण देता हूं, अगली बार जो भी स्मार्ट सिटी को लेकर कॉन्क्लेव होगा, चाहे हमारा अमृत योजना को लेकर हो, हाउसिंग फॉर ऑल को लेकर हो, अब ये रुकने वाले नहीं है। हम अलग तरह के इसी प्रकार से इस प्रकार की वर्कशॉप आयोजित करते रहेंगे और उसमें आप सबके विचारों को समाहित करते हुए हम हमारे भोपाल को आगे ले जाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी ये कहे, जब वास्तव में हमारा भी बुढ़ापा आने वाला है, हम चर्चा करते हैं हंसी मजाक में, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, आपकी उम्र में जाएंगे, आपसे भी बड़े हो जाएंगे, तो हमारे नाती पोतों के साथ जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारे बाबा ने ये उनके समय का शहर से इसका निर्माण कराया था। वास्तव में भाई साहब, आज भोपाल को अगर याद रखा जाता है तो खान शाकिर अली साहब के नाम से याद रखा जाता है। अगर आज भोपाल में विकास की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, अगर नाम याद रखा जाता है तो नीलकंठ बुश साहब का नाम रखा जाता है, याद किया जाता है। अगर आज भोपाल के अंदर विकास लोह पुरुष के नाम से अगर किसी को याद रखा जाता है तो बाबूलाल गौर जी को याद रखा जाता है। और आने वाले समय में मेरा प्रयास भी रहेगा कि अगर भोपाल को याद रखा जाए तो आपके बेटे आलोक शर्मा के नाम पे भी याद रखा है। इस संकल्प को लेकर हम काम करेंगे। आप सबको